मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद अब विपक्ष एक बार फिर बिखराव की तरफ बढ़ने लगा है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी अपने नेतृत्व में सभी पार्टियों को एकजुट कर रही थी। इस गठबंधन के प्रमुख नेता रहे नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव अब इस हार के बाद कांग्रेस से दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। ये चर्चा इसलिए हो रही है कि 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक होनी थी, लेकिन इस बैठक में ममता, अखिलेश और नीतीश कुमार ने आने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से अभी ये बैठक टाल दी गई है। अब सवाल ये है कि क्या इंडिया गठबंधन टूट जाएगा? इन नेताओं की नाराजगी की वजह क्या है? आखिर ममता और अखिलेश कांग्रेस से क्यों नाराज हैं? क्या था सीट शेयरिंग फार्मूला? तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन्हीं सभी सवालों के जवाब। कैसे बना इंडिया गठबंधन? विपक्षी गठबंधन की कवायद साल 2022 से शुरू हुई थी, जब बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सरकार बनी थी। इसके बाद से लालू यादव और नीतीश कुमार ने विपक्ष के नेताओं से मिलना शुरू किया और सभी पार्टियों को एकजुट करने लगे, और इसमें ये सफल भी हुए। पटना में इस गठबंधन की पहली बैठक हुई। इसमें कुल 26 पार्टी के नेताओं ने हिस्सा लिया था। इसके बाद इसकी दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई थी, जहाँ इस गठबंधन को नाम दिया गया इंडिया गठबंधन। इसकी तीसरी बैठक मुंबई में हुई थी, जहाँ पर गठबंधन कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति हुई थी और सीट शेयरिंग के फार्मूले पर बात भी हुई थी। इस समय तक कांग्रेस ने हिमाचल और कर्नाटक में बीजेपी के खिलाफ चुनाव जीतकर मजबूत स्थिति में थी। ऐसे में कांग्रेस इस गठबंधन को लीड करना चाहती थी और शायद उस समय तक विपक्ष भी तैयार था। आखिर ममता और अखिलेश कांग्रेस से क्यों हैं नाराज? इस दौरान 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव की घोषणा हुई और इन 5 राज्यों में कांग्रेस बाकी विपक्षी पार्टियों की तुलना में काफी मजबूत है। ऐसे में सपा समेत बाकी पार्टियों को उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस पार्टी सीट शेयर करेगी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उल्टा सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कसे गए, जिसको लेकर अखिलेश ने नाराजगी भी जाहिर की थी। और अब जब रिजल्ट आया है तो कांग्रेस इन 5 राज्यों में 4 राज्यों में चुनाव हार चुकी है और अब कमजोर स्थिति में आ गई है, और अखिलेश यादव भी अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं। ऐसे में 6 दिसंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई थी, जिसमें कोई भी बड़ा नेता आने को तैयार नहीं था। क्या इंडिया गठबंधन टूट जाएगा? इंडिया गठबंधन के 6 दिसंबर वाली बैठक फिलहाल टाल दी गई है, क्योंकि इस बैठक में अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन और नीतीश कुमार ने आने से इनकार कर दिया था। सपा प्रमुख ने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा कि अब परिणाम आ गया है तो अहंकार भी खत्म हो गया है, आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा और बात जहां से खत्म हुई थी वहीं से शुरू भी होगी। अखिलेश के इस बयान को सीट शेयरिंग के फार्मूले से जोड़ के देखा जा रहा है। वहीं एमके स्टालिन और हेमंत सोरेन ने निजी कारणों से न आने का हवाला दिया है, जबकि ममता बनर्जी का कहना है कि उन्हें इस बैठक के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। तो वहीं नीतीश कुमार ने सेहत खराब होने की बात कही है। ऐसे में इन नेताओं के बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में पेच फंसा हुआ है, और ये नेता कांग्रेस से खासे नाराज हैं। अब साफ है कि कांग्रेस नहीं झुकती है तो ये गठबंधन टूट जाएगा। क्या था सीट शेयरिंग फार्मूला? इंडिया गठबंधन के मुंबई में हुई बैठक से मीडिया में सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि सीट शेयरिंग का फार्मूला तय कर लिया गया था। इसमें कहा गया था कि जो भी पार्टी मजबूत है वहां से उस पार्टी के कैंडिडेट को सभी मिलकर अपना समर्थन देंगे, ताकि बीजेपी के प्रत्याशी को हराया जा सके। लेकिन कांग्रेस इसे इन 5 राज्यों के चुनाव में नहीं माना और विपक्ष के किसी भी पार्टी के साथ सीट शेयर नहीं किए। इस पर कांग्रेस का कहना है कि ये गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना है, इसमें राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई थी। तो ये थी इंडिया गठबंधन से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।